आदरणीय नागरिकों और मानवता में विश्वास रखने वाले भाइयों और बहनों, आज मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल आश्चर्यचकित करने वाली नहीं बल्कि एक गहरी त्रासदी है जो किसी समझ से परे है। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज मणिपुर एक ऐसा राज्य बन चुका है जो आंतरिक संघर्ष, लक्षित हिंसा और डर के साए में जी रहा है। मासूम नागरिकों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है और हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा खुलेआम गोलीबारी की जा रही है जो बिना किसी डर के घूम रहे हैं। Hello, dear Tangkuls and Kachanagas in Manipur and Meiteis. If you dare to show off, come at us, not at our houses and the ladies and the kids. Come target us. We are here. We are strong. We won't back down even 1 inch. Keep that in mind and fucking come at us if you are a man. Disu! Kanung sakit, kheti. Allah. ये संकट कितना गहरा है इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद किसी सशस्त्र गुंडों से जुड़े हुए हैं या प्रभावित हैं। शासन की संस्थाएं पूरी तरह से बिखर चुके हैं। मणिपुर के लोग लगातार अनिश्चितता और गहरे डर के माहौल में जीने को मजबूर है। ज़मीनी हकीकत इतनी बदतर हो चुकी है कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे गंभीर संघर्ष क्षेत्र से की जा सकती है। लेकिन इस पूरी त्रासदी के सबसे दुखद और निराशाजनक पहलू इस पर छाए छुपे हैं कि हमारे लोगों के चीखें, उनका दर्द, उनकी पीड़ा चुनावी और भौगोलिक उदासीनता के भेद चढ़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे देश के मुख्य सीमाओं से दूर रहने वाले इन नागरिकों के जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। इस घोर लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आता है। अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से पला झाड़कर और इस संकट के मामले में स्पष्ट रूप से बोलने से इनकार करके भारत सरकार ने मणिपुर के मामले में अपना हाथ ऊपर कर दिया है। इस निराशा को और बढ़ाते हुए मुख्य धारा समाचार चैनलों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया है और इस पूरी क्षेत्र की पीड़ा को नज़रअंदाज करने की फैसला कर लिया है। जब संस्थाएं विफल हो गए हैं तो मणिपुर के लोगों को सरकार और मुख्य धारा के मीडिया से भरोसा उठ गया है। हम आपकी ओर देख रहे हैं। आप जो दर्शक हैं, भारत के जागरूक नागरिक हैं और वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं। हम उन सभी से अपील करते हैं जो आज भी मानवता में विश्वास रखते हैं, जिनके दिल रोज़ मरते हुए मासूमों और सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करते लोगों के लिए धड़कते हैं। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस क्षेत्र में अपने ही साथी इंसान के साथ जो घोर अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और दर्शकों, आखिरी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप फैलाएं और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने परिवारों के बीच में आप इनको
शेयर करिए। नमस्कार।